क्या हाल है भाइयों? ब्रो कोड का ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? हम मर्दों के बीच में जो एक भाईचारा हुआ करता था उसको मेंटेन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? पूरे दिन भर में, रोड में, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पर भी जैसी हो सके एक मर्द होकर दूसरे मर्द की हेल्प करो, क्योंकि आज की डेट में तुम लोग खुद जानते हो कि सब चीज़ें मर्दों के खिलाफ चल रही है। चाहे वो लॉ हो, चाहे हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग टीममेट वुमन, वो भी हमारे ऑलमोस्ट खिलाफ होती जा रही है। तो इस केस में जब सब चीज़ें हमारे खिलाफ चल रही है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम एक मर्द होने के नाते दूसरे मर्द का सपोर्ट ज़रूर करें। कोई बूढ़ा आदमी है, रोड क्रॉस कर रहा है, उसको रोड क्रॉस करवा दो। कोई बच्चा है, साथ का है, बराबर की उम्र का है, कोई भी है, जैसी तुम्हें डेली बेसिस पर हेल्प मिल सके बिल्कुल करो। एक आदमी होकर दूसरे आदमी का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर किसी आदमी के साथ गलत हो रहा है वहाँ पर अगर कोई खड़ा नहीं हो रहा है ना, तो तुम मेरे भाई एक ऐसे बंदे होने चाहिए, तुम्हारे अंदर उतनी ह्यूमैनिटी और उतना भाईचारा होना चाहिए कि तुम उसके साथ जाकर खड़े हो सको और उसको जस्टिस दिलाने के लिए आवाज़ उठा सको। और डेली बेसिस पर तुम लोग किसकी क्या हेल्प कर रहे हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। Where is Coldplay concert is happening in Mumbai? Navi Mumbai, DY Patil. DY Patil. DY Patil. DY Patil Stadium. Yeah. Navi Mumbai. And do you know where is Mahakumbh is happening? What? Mahakumbh. I never heard of that before. Never heard? No. Where is Mahakumbh happening? No idea. Navi Mumbai? Navi Mumbai. You know what is Mahakumbh? No. We know Coldplay, that's enough. And do you know कितने साल बाद आता है Mahakumbh? नहीं. 5 years? 5 years no. 10 years? Nope. 100 years. 200 Nope. years? 1000 years? Nope. You guys tell them कितने साल बाद आता है? यार कोल्ड प्ले वालों के लिए कोई कानून नहीं बना गया कि जिसके मुंह से कोल्ड प्ले निकला साले को धर लिया जाएगा अंदर? देखो, ये रील देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि गलती इनकी नहीं है, इनके पेरेंट्स की है। क्योंकि अभी उस लड़की ने क्या कहा, आई हैव नेवर हर्ड अबाउट दिस बिफोर, मतलब इसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना। तो इन सब चीज़ों के बारे में सबसे पहले हम अपने घर से सुनते हैं, हम अपने पेरेंट्स के मुंह से सुनते हैं। तो जाहिर सी बात है इनके पेरेंट्स शायद स्पिरिचुअल नहीं है, और है भी तो उन्होंने इनके ऊपर उस चीज़ का असर नहीं डाला होगा, इनको उसके बारे में ज़्यादा जानकारियाँ नहीं दी होंगी कि हमारे हिंदू धर्म में भाई क्या क्या चीज़ें होती हैं, स्पिरिचुअलिटी क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें मनाई जाती हैं। खैर, जिन लोगों को नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि महाकुंभ मेला 2025 13 जनवरी से 26 जनवरी तक प्रयागराज उत्तर प्रदेश में त्रिवेणी संगम पर मनाया जा रहा है। त्रिवेणी संगम अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं कि 3 नदियों का जो संगम होता है, जो मेल होता है, गंगा, यमुना और मिथकीय सरस्वती, इन तीनों नदियों का जो संगम होता है इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। जिसमें मान्यता के हिसाब से अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा पाप किया है अपने जीवन में और इन नदियों में अगर जाकर इस महाकुंभ के मेले में अगर स्नान करे तो उसके सारे पाप साफ हो जाते हैं, धुल जाते हैं और उसकी लाइफ की एक तरीके से नई शुरुआत होती है, जिसमें आप अपने सारे पाप धोने के बाद एक नई शुरुआत के साथ एक नई जिंदगी शुरू करते हो, जिसमें आप इस चीज़ का ध्यान रखते हो कि पास्ट में जो आपने गलतियाँ की हैं, जितने भी पाप किए हैं, वो चीज़ आप दोबारा से ना दोहराओ और एक अच्छी ज़िंदगी जीने की शुरुआत करो। जो पाप इन कोल्ड प्ले वालों के तो नहीं धुलने वाले मुझे लगता है। और इन एल जनरेशन वालों को महाकुंभ क्यों मनाया जाता है वो भी बता देता हूँ। महाकुंभ मेला हिंदू धर्म का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और स्पिरिचुअल सेलिब्रेशन होता है, जो पौराणिक कथाओं के हिसाब से जो असुरों और देवताओं के बीच में जो समुद्र मंथन हुआ था ना, उससे कनेक्टेड है। और कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार आता है, जो कि प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन जैसे धार्मिक जगहों पे मनाया जाता है। और महाकुंभ मेला जो स्पेसिफिकली हर 144 ईयर्स में एक बार आता है, जो 12 कुंभ मेलों के चक्र के कंप्लीट होने के बाद आता है। इसीलिए ये महाकुंभ मेला 2025 का इतना ज़्यादा स्पेशल है, जिसकी इन एल जनरेशन वालों को कोई खबर तक नहीं है, क्योंकि इनको अपने कल्चर, अपने धर्म, अपनी सब स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना ही नहीं है। इनको बस चाहिए कोल्ड प्ले और कुछ नहीं चाहिए। कोल्ड प्ले के बारे में कुछ पूछ लो, उनके बारे में भी इनको मैं लिख के देता हूँ, पूरी नॉलेज नहीं होगी। बस सुन लिया इंटरनेट से कोल्ड प्ले जैसी कोई चीज़ होती है और चलो भीड़ का हिस्सा बन के दौड़ पड़ो। कोल्ड प्ले भी इनको पूरा नहीं पता होगा कि कोल्ड प्ले भी होता क्या है, शुरुआत किधर से हुई, क्या है क्या नहीं, कितने उसमें आर्टिस्ट होते हैं, कुछ नहीं पता होगा। लिख के देता हूँ मैं। एक तरीके से ना भाई इन एल जनरेशन वालों की ना ज़िंदगी एक तरीके से ख़राब होती जा रही है। मैं बताऊँ कैसे? अभी मैं कुछ दिन पहले ही एक स्टूडेंट से मिल के आया, मैं गिटार सिखाता हूँ, जिन्हें नहीं पता बता दूँ। तो वो स्टूडेंट भाई, 2 बच्चे हैं, एक बहन है एक भाई है। तो जो भाई है ना भाई, वो इतना ज़्यादा बोधा है मतलब मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मतलब वो इतना ज़्यादा दिमाग से बोधा है, मतलब वो भाई इतना ज़्यादा मेंटली कमज़ोर है। वो 12 साल का है, शायद 10 या 12 साल का है, लेकिन 10 या 12 साल के हिसाब से उसका दिमाग बहुत ज़्यादा बच्चों टाइप का है भाई, बहुत ज़्यादा। और वो इसलिए नहीं है कि उसको कोई मेंटल इश्यूज़ है, वो इसलिए है क्योंकि वो 12 साल का है और अमीर बाप का लड़का है। तो उस 12 साल के बच्चे को उनके पेरेंट्स ने फ़ोन पकड़ा रखा है, और फ़ोन भी कौन सा, iPhone 14 Pro, ठीक है, जिसकी वजह से भाई उसको कुछ भी नहीं आता,
पेशेंस नाम की कोई अंदर चीज़ ही नहीं है। इतनी भाई गिटार सीखने के लिए ना 12 साल का बच्चा उतना ब्रेन उसका डेवलप हो जाता है कि उसको कुछ कुछ चीज़ें अगर मैं सिखाऊं तो वो सीख लेगा, लेकिन उसकी हरकतें इतनी ज़्यादा कमज़ोर हैं भाई। वो 5 मिनट भी नहीं, कुछ 10-20 सेकंड प्रैक्टिस करेगा, बोलेगा नहीं हो रहा, छोड़ देगा, बोलेगा नहीं मुझसे नहीं हो रहा, आप कुछ और सिखाओ। और उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि सर आप सिखाओ, जैसे भी करके इसको सिखाओ। और मैं उनके पेरेंट्स के मुंह पे बोल के आया हूँ कि आपने अपने बच्चे की ज़िंदगी ख़राब करके रखी हुई है उसको फ़ोन पकड़ा के। उसका भाई रील्स और शॉर्ट्स देख देख के ना उसका दिमाग इतना ज़्यादा, उसका जो एक रिटेंशन होता है ना कि हम कितनी देर तक कोई चीज़ देख रहे हैं, रील्स और शॉर्ट्स देख देख कर उसका रिटेंशन इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया है कि उसके अंदर पेशेंस लेवल ही ख़त्म हो गया है भाई। एक होता है कि थोड़ा बहुत बचा है, ख़त्म ही हो गया भाई। इतनी छोटी उम्र में पेशेंस है ही नहीं उसके अंदर। और भाई वो पता है दुनिया, मतलब जब बैठा होता है ना सामने, तो वो तुम अगर उसको देखोगे ना तो तुम्हें ऐसे लगेगा कि वो शायद पहली बार इतनी सारी चीज़ें देख रहा है। मतलब भाई मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बंदा जब पहली बार कोई चीज़ देखता है ना तो इतनी गौर से देखता है, वो उस तरह का देखता है भाई जैसे इस दुनिया को वो पहली बार देख रहा है, उसके लिए सब कुछ नया है भाई। वो इतना ज़्यादा पीछे रह गया। तुम समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? केवल इस एल जनरेशन को बच्चे पैदा करवा दो और उनको सिखाना कुछ नहीं है। ज़िंदगी अपनी भी बर्बाद, बच्चे की भी बर्बाद। पढ़ाई के नाम पे स्कूल में भी कुछ नया नहीं सिखाते और पेरेंट्स के पास तो उतना टाइम ही नहीं रहता, बस पैदा कर लेते हैं, टाइम है नहीं उसको कुछ सिखाने के लिए। सिखाने के लिए ट्यूशन पे भेज दिया, टीचर को पकड़ा दिया, सर आप सिखा दो। लेकिन खुद अगर कुछ मेहनत करनी पड़े तो भाई टाइम ही नहीं है हमारे पास, हम घर के इतने काम रहते हैं, वो पापा उसके दुकान पर रहते हैं। भाई बच्चे ऐसे पैदा करके नहीं होते, उनको टाइम देना पड़ता है। अगर उसको लाइफ में कुछ अच्छा करवाना है ना तो उसकी नींव शुरुआत से रखी जाती है, ये नहीं कि छोड़ दिया। यहाँ पर पेरेंट्स का स्ट्रिक्ट होना ज़रूरी होता है कि बच्चों को ये चीज़ सिखाई जाए कि तुम स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलोगे तब तुमको ऐसी कोल्ड प्ले जैसी चीज़ों पे जाने मिलेगा। अगर तुम स्पिरिचुअलिटी के बारे में नहीं सीखोगे तो हम कोल्ड प्ले जैसी बकवास चीज़ में भी नहीं जाने देंगे। वैसे तो मैं बोलता हूँ कि मत ही जाने दो, बहुत बेटर है, लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन फिर भी एक ऑप्शन वहाँ पर रखना चाहिए कि कोल्ड प्ले तभी अगर जाना भी है अलाउ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहला ऑप्शन यही होना चाहिए कि अलाउ नहीं करना, भाड़ में क्या कोल्ड प्ले तुम्हारा। लेकिन फिर भी अगर जाने दे रहे हो तो शर्त यही होनी चाहिए कि पहले स्पिरिचुअलिटी सीखो, उसके बाद हम ये सब चीज़ें देंगे। दोनों चीज़ों का बैलेंस होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, तब बच्चा लाइफ में ना आगे कुछ ऐसी चीज़ें कर पाता है जो उसकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। भाई मैं देखता हूँ डेली बेसिस पे इतने सारे छोटे छोटे बच्चों को ना, देखता हूँ मैं कि उनको कुछ भी नहीं आता भाई, कुछ नहीं आता। मैं जब छोटा था तो मैं भाई अपने स्कूल के डायग्राम्स वगैरह इतने अच्छे से बनाता था और ख़ुद बनाता था। मैंने आज तक अपनी स्कूल लाइफ में किसी से नहीं बोला कि मेरी पेंटिंग बना दे, डायग्राम बना दे, ये कर दे, वो खुद करता था भाई, क्योंकि इंटरेस्ट होता था अंदर से। और आजकल बच्चे भाई ज़रा सा उनको नहीं हो रहा कोई काम, छोड़ो नहीं हो रहा, हार मान ली, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, भैया आपने हमसे नहीं हो पाएगा। इस लेवल का उनका पेशेंस लेवल गिर चुका है भाई। इतना सा डायग्राम बनाना होता है ना, उसके लिए भी बड़े भाई को बोलते हैं, बड़ी बहन को बोलते हैं कि यार तू बना दे, मुझसे नहीं हो रहा। बोलेंगे करके तो देख भाई कैसे नहीं होगा, नहीं करना ही नहीं चाहते। इस लेवल का उनका पेशेंस लेवल गिर चुका है। और इसमें सारी गलती पेरेंट्स की है, क्योंकि वो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते, ट्यूशन पे छोड़ देते हैं, स्कूल वाले पे डिपेंड। अरे उन्होंने ठेका ले रखा है क्या? वो अपने बच्चों को ठीक से नहीं संभाल पाते। आपके स्कूल के और कॉलेज के बच्चे और ट्यूशन वाले क्या खाक संभालेंगे? वो भाई खुद को ध्यान देना पड़ता है इस चीज़ में। सामने वाले को पैसा देकर आप अपने बच्चे की लाइफ बनवा नहीं सकते। उसकी लाइफ कैसी रहेगी वो पेरेंट्स के ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि पेरेंट्स ने पैदा किया है ना भाई, तो उनकी जवाबदारी पहले बनती है कि अपने बच्चों को सही चीज़ें सिखाएं। किसी के पास भेज कर आप केवल उसको पे कर रहे हो कि आप हमारे बच्चे को ये सिखा दो, वो सिखा दो, केवल वो सिखाने जितनी काम करेगा, पैसा मिल रहा है ना उसको, तो वो उतना ही काम करेगा। वो लाइफ बनाने का कोई काम नहीं करेगा। ठेका उसने नहीं ले रखा किसी ने भी। आजकल यही हो गया है। पहले का टाइम अलग था कि टीचर्स भी इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते थे कि उनके पास कोई बच्चा आ रहा है तो उसकी लाइफ अच्छी बनाने के ऊपर उनका ध्यान होता था। लेकिन आजकल सैडली टीचर्स भी ऐसे होते जा रहे हैं बहुत सारे कि केवल पैसों के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी पेरेंट्स की बनती है कि वो अपने बच्चों का ठीक तरह से ध्यान खुद पहले रखें, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो जाए कि ट्यूशन भेज दिया, कॉलेज भेज दिया, स्कूल भेज दिया या कुछ म्यूज़िक टीचर के पास भेज दिया, उसने ठेका नहीं लिया भाई। सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा। बाकी तुम लोगों के क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। चैनल पर नए आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आई हो या ना पसंद आई हो कोई दिक्कत नहीं है, शेयर कर देना, क्योंकि मैसेज पहुँचना बहुत ज़रूरी है। और अगर तुम मुझसे 1-on-1 कोचिंग कॉल में बात करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना। और अगर तुमने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाओ फॉलो करो, ऐसा ही बढ़िया कंटेंट मैं वहाँ पर भी डालता रहता हूँ। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मचाते रहो। खुद पे यकीन तो आसमां भी झुक जाएगा, तेरी मेहनत का जादू चमत्कार कर जाएगा।
तू खुद लिख जाएगा, खुद पे यकीन तो आसमां भी झुक जाएगा।